हेलो, राधे राधे, राम राम। देखिए आपके जो डेली प्रश्न आते हैं उनमें से अधिकतर प्रश्नों के उत्तर हम डेली देते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ बच्चे जो वीडियो नहीं देख पाते हैं वो ही फिर प्रश्न उठाकर वही करते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि पहले आप भैया वीडियो देख लिया करो जिसमें आपकी सारी समस्या का हल मिल जाएगा, जो आपके मन में प्रश्न है ना वो उसका उत्तर मिल जाएगा। इसलिए तो हम बोलते हैं। लेकिन चलिए आज हम लोग देखते हैं फिर से कि क्या क्या बच्चों के कमेंट्स हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो सब लोग देखा करो, इसमें सॉल्यूशन मिल जाता है। क्योंकि कहीं ना कहीं एक दूसरे के प्रश्न से ही जुड़े हम लोगों के प्रश्न होते हैं ना, हम सब के प्रश्न लगभग एक जैसे होते हैं। इसलिए ये वाली वीडियो सभी लोग ज़रूर देखा करो, ओके। चलिए चलते हैं, आज के कुछ प्रश्न देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग। अच्छा एक बात बताओ आपको, अब ये लाइव होना शुरू हो जाएगा थोड़ी देर में ही, ठीक है। तो हम थोड़ी देर में लाइव करेंगे और माइक्रो प्लान और मैक्रो प्लान की फ़ाइल कैसी बनती है वो हम आपको बताएंगे, उसका डेकोरेट कैसे करना है वो हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो लाइव में सब लोग जुड़ जाना, अब इसमें होना शुरू हो जाएगा लाइव, ठीक है, थोड़ी देर में ही। और फिलहाल एक कमेंट देख लेते हैं, ठीक है, क्या क्या है। तो देखिए ये बुद्धा विकास भैया बोल रहे हैं, बायोलॉजी की एक ही फाइल पर मैक्रो और माइक्रो बनाना है, मतलब पूछ रहे हैं या बता रहे हैं, आई डोंट नो, शायद पूछ रहे हैं। तो भैया बताएं आपको कि आपके पास दो फाइल हैं, यदि अलग अलग दो फाइल हैं आप पर, तो आप एक मैक्रो की बना लो, एक माइक्रो की बना लो। यदि अलग अलग नहीं है, एक ही है, तो एक में दोनों बना लेना, ठीक है। ठीक है, ओके भैया। अब कौशिकी सिंह जी बोल रहे हैं, मैम आपने तो मेरी बात का जवाब ही नहीं दिया, मुझे प्रॉब्लम हो रही है फाइल कवर में। प्लीज़ मैम बायोलॉजी का कवर कैसे रेडी करें, प्लीज़ मैम बता दो, मैं परेशान हूँ, कोई भी अच्छे से नहीं बता रहा। बायोलॉजी का कवर मतलब अपने फाइनल लेसन प्लान की बात कर रहे हैं आप। फाइनल लेसन प्लान में आप साइंस सेकंड का बायोलॉजी पोर्शन की बात कर रहे हैं, तो उसमें आप कवर कैसा बनाएंगे? उसमें तो कोई कवर नहीं बनेगा। यदि आपने येलो फाइल लगाई है तो उसमें कोई कवर की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि येलो तो अपने आप में कवर है ना, वो येलो फाइल वाला तो कवर है। यदि आपने वैसे ही कोई फाइल बनाई है तो उस पर आप कवर लगा सकते हो, उस पर आप अपना ग्रुप वगैरह डाल देना और अपना ये डाल देना आप, जैसे कि कॉलेज कौन सा है, सब्जेक्ट कौन सा है, ठीक है, और किस से रिलेटेड ये फाइल है, ये माइक्रो की है मैक्रो की है। देखो यदि माइक्रो मैक्रो से रिलेटेड ये आप बायोलॉजी की बात कर रहे हो तो इसके बारे में हम अभी लाइव करेंगे थोड़ी देर में ही, ठीक है। अब लाइव होने लगा है तो हम लाइव करेंगे, ठीक है। तो उसमें आप देख लीजिएगा, ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए, कवर कैसा होगा क्या होगा हम अभी बताते हैं थोड़ी देर में ही बस, ओके। चलिए आगे देखते हैं। ज्ञान सिंह भैया बोला है, मैडम कॉन्ग्रेचुलेशन। भैया आपको भी कॉन्ग्रेचुलेशन। मनोज कुमार जी बोल रहे हैं, मैम हमारे बीएड सेकेंड ईयर 2021 के पेपर, ये तो हम पढ़ चुके हैं शायद, इंक्लूसिव स्कूल में जो इंक्लूसिव एजुकेशन है ना, वो क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल, ये जो है पेपर 203 है। हाँ ठीक है, तो इसमें 19 नंबर है, क्या करूँ भैया, ये बहुत गड़बड़ हो गई। देखिए लेकिन आप हिम्मत मत हारिए, आप हिम्मत इसलिए मत हारिए क्योंकि अभी रिज़ल्ट तो आया नहीं है ना, रिज़ल्ट नहीं आया, अभी थोड़ा रुक जाइए। जैसा कि हमने आपको बताया पेपर 201 से 205 तक इन सब में कम से कम 20-20 क्वेश्चन आपके सही होने ही चाहिए, हर कीमत पे 20-20 क्वेश्चन आपके सही होने ही चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। और पेपर 201 बताते रखो। पेपर 201 और 202 में जो नंबर होते हैं ना, वो एक क्वेश्चन के 1.6 नंबर मिलता है, एक क्वेश्चन का, ठीक है। एक क्वेश्चन के कितने नंबर मिलते हैं? 1.6। तो जब एक क्वेश्चन का 1.6 नंबर मिलते हैं तो 20 क्वेश्चन सही होंगे तो कितने हो गए? 32 नंबर। यानी कि कम से कम 32 नंबर आपके आने ही चाहिए पेपर 201 और 202 में, कम से कम 32 नंबर, वो भी आप जो रिटन देकर आए हो ना, जो आप OMR सीट भरकर आए हो ना, उसमें आपके कम से कम 32 नंबर आने ही चाहिए, ठीक है। और 8 नंबर कम से कम आपके इंटरनल असेसमेंट के होने चाहिए, जो आपके कॉलेज वाले टीचर देंगे आपके 201 202 की फ़ाइल बनाने के लिए, ठीक है। याद रखना है आपको, 201 में
कम से कम 32 नंबर जो आप OMR करके आए हो उसके, और 202 में भी कम से कम 32 नंबर आपके होने ही चाहिए। और बाकी के +8 जो नंबर हैं वो आपके इंटरनल असेसमेंट के होंगे और आपके कॉलेज वाले टीचर आपको देंगे, ठीक है। इस तरह आपके 201 और 202 में 40-40 नंबर होंगे तो ही आप पास हो पाएंगे भैया, ठीक है। लेकिन यहाँ बात क्या है, यहाँ है 201 के पेपर ओवर क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव में 202 में 19 है, मतलब 19 क्वेश्चन, नंबर 19 है, ये बड़ा गड़बड़ बात है। लेकिन भैया अभी आप टेंशन मत लीजिए, पहले रिज़ल्ट आने दीजिए, ठीक है, क्योंकि नंबर तो ये बहुत कम है। अच्छा, यहाँ जो 19 नंबर है आपने किस तरह देखा, क्योंकि 203 से लेकर 205 में जो नंबर मिलता है वो 0.8 मिलता है, 0.8, ठीक है, क्योंकि यहाँ 50 नंबर का ही पेपर होता है, 50 नंबर का ही पेपर होता है, जिसमें से 40 नंबर जो होते हैं ना वो किसके होते हैं, वो आपके एग्ज़ाम के होते हैं, वो आप जो पेपर करके आए हो ना, वहाँ पर OMR भर के आए हो ना, उसके होते हैं। तो 50 में से ज़्यादा से ज़्यादा 40 नंबर आप ला सकते हो, क्योंकि 40 नंबर का पेपर होता है जो आप OMR भर के आए हो 203, 204 और 205 की, और प्लस 10 नंबर जो होते हैं वो इंटरनल असेसमेंट के आपके कॉलेज वाले टीचर देते हैं, ठीक है। लेकिन इन 20 नंबर में से आप कितने नंबर पाओ कि आपके मतलब आप पास हो जाओ, कितने नंबर पाओ, तो इन 40 नंबर में से आपको कम से कम 16 नंबर लाने होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। पेपर 201, 202 में आपको कम से कम 32 नंबर लाने होते हैं, यानी कि 20 क्वेश्चन करने होते हैं, और 203, 204 और 205 में आपको कम से कम 16 नंबर लाने होते हैं और आपको 20 क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है। तो जैसा आपने बताया कि 203 में आपके 19 नंबर हैं, तो इसमें तो आप पास हो गए, इसमें तो आप पास हो गए, क्योंकि एक जो क्वेश्चन होता है वो होता है 0.8 का, ठीक है, कौन से वाले पेपर में, 203, 204 और 205 में, ठीक है। ये हमने बिल्कुल बहुत डिस्क्राइब किया था एक वीडियो में, आप प्लीज़ उसे देख लीजिएगा भैया, ठीक है। और तो आपके तो 19 नंबर है, बहुत है, इसमें 20 क्वेश्चन करने होते हैं कम से कम, और 16 नंबर लाना होता है 203, 204, 205 में, ठीक है। खैर जो भी हो, आप टेंशन मत लीजिए, हिम्मत मत हारिए, पहले रिज़ल्ट आने दीजिए, हो सकता है आप उसमें पास हो गए हो सकता है ना। यहाँ ये गड़बड़ वाली बात है, 202 में 17 नंबर नहीं होने चाहिए किसी कीमत पे, ठीक है। चलिए देखते हैं, आप बिल्कुल परेशान मत हो मनोज भैया, कोई पता नहीं रहता ना, हो सकता है आपके नंबर अच्छे आए हो लेकिन आपको नहीं क्लियर पता हो ना, चलिए कोई बात नहीं, और टेंशन मत लीजिए, आने दीजिए रिजल्ट को, है ना। प्रीति कुमारी जी बोलिए कॉन्ग्रेचुलेशन मैम, ओके डियर, कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। प्रीति कुमारी जी फिर बोल रहे हैं 10 नवंबर का है मैम, अच्छा प्रैक्टिकल है इनका 10 नवंबर का। देखिए यहाँ प्रैक्टिकल की डेट फिक्स हो चुकी है और सब बच्चों के कॉलेजों की प्रैक्टिकल डेट फिक्स हो चुकी है, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि क्या प्रैक्टिकल कन्फर्म है, और बताओ अब उन्हें क्या कहूँ। जब डेट क्लियर हो गई है तो कन्फर्म की बात अब रह कहाँ गई भैया। प्रीति जी 10 नवंबर का ये अधिकतर 10 नवंबर का ये अधिकतर कॉलेजों में, किसी किसी में 11 और 12 का भी है। चलिए मनोज भैया बोल रहे हैं मैम हमारे बीएड सेकंड में 2021 में नंबर कम है, क्या करूं, मतलब 2021 में नंबर कम है, क्या करूं भैया, हम समझ नहीं पा रहे, मतलब आपने इस बार जो एग्ज़ाम दिया उसमें नंबर कम है, वही बोल रहे हो क्या। देखो हमने आपसे कहा है कि आप परेशान मत होइए, आपका रिज़ल्ट आने दीजिए, हो सकता है उसमें आप पास हो जाएं, आप परेशान मत होइए, ठीक है, हिम्मत मत हारिए, अब एग्ज़ाम तो दे ही दिया है, परेशान मत होइए। यदि किसी भी तरह से एग्ज़ाम में नहीं पास हो पाओगे तो री दे देना, ठीक है, लेकिन परेशान मत हो बस, ओके ओके भैया, कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू मनोज भाई। प्रीति जी बोल रहे हैं मैम फाइनल माइक्रो और मैक्रो प्लान दोनों लिखने हैं मुझे, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक का सेंड कर दीजिए मैम। आपको फाइनल मैक्रो और देखिए जुकाम बहुत ज़्यादा कर रहा हो गया है, इसलिए आवाज़ उल्टी सीधी निकल रही होगी और शायद आपको सही से क्लियर समझ भी नहीं आ रही होगी, इसलिए हम जल्दी जल्दी ये कर लेते हैं ये क्वेश्चनिंग सेशन, फिर हम लोग लाइव करेंगे थोड़ी देर बाद, ठीक है। तो प्रीति जी बोल रहे हैं कि फाइनल मैक्रो माइक्रो प्लान किसका, ज्योग्राफी का, इकोनॉमिक का। तो देखो इकोनॉमिक्स का तो हम भेज चुके हैं फाइनल वाला प्लान, ठीक है, और माइक्रो ज्योग्राफी के कम से कम 3 भेज दिए, और देखो जो इकोनॉमिक्स का फाइनल प्लान है ना उसको आप मैक्रो में भी लिख सकते हो, ठीक है,
और जो ज्योग्राफी का प्लान है वो तो हमने माइक्रो ही भेजे अभी 3, तो आप उसमें जब तक आप इन्हें लिख लीजिए, ठीक है, इन्हें आप लिख लीजिए, ओके। सब होते ही एक से हैं, लेकिन बस ये है कि मैक्रो में थोड़ा बड़ा हो जाता है और फाइनल में एकदम फाइनल हो जाता है, उसमें सब ब्लैक बोर्ड वगैरह लगकर आ जाता है, बस इतना अंतर है। तो प्रीति जी हमने ज्योग्राफी के लिए भेज दिए 3 प्लान, आप उन्हें देख लेना, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब लोग देख लिया करो, जिसको भी कोई फाइल नहीं मिले, वीडियो नहीं मिले, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएँ, लेटेस्ट वीडियो की में उसमें देख लिया करो, ठीक है, आपको मिल जाएंगे। और जो नहीं मिल रहा आपको वो आप बता देना फिर, ठीक है। अब क्या बोले आप, प्रीति जी बोल रहे हैं माइक्रो और माइक्रो दोनों के फाइल प्लान बनने होंगे, मतलब दोनों एक ही चीज़ है ये तो, माइक्रो। अच्छा, मैक्रो और माइक्रो पूछ रहे हैं शायद आप ना। देखो जो माइक्रो है ना, माइक्रो का यानी MICRO, ये छोटा प्लान होता है, तो ये फाइनल प्लान में नहीं बनता है, ठीक है, ये फाइनल प्लान में नहीं बनेगा, इसकी आपको माइक्रो के अलग बनाने पड़ेंगे, जो कि 1 या 2 पेज में बनता है केवल माइक्रो प्लान, ठीक है। लेकिन जो आप मैक्रो प्लान बनाओगे ना, जो बड़ा वाला प्लान होगा, उसी प्लान को आप बिल्कुल अपने फाइनल प्लान में लिख सकते हो, यानी कि येलो फाइल में आप लिख सकते हो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। यानी कि बड़े वाले प्लान को आप अपने फाइनल प्लान में लिख सकते हो, टेंशन मत लो, ठीक है। आपने कहा ये हम प्रैक्टिकल में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखो भैया, आप बिल्कुल आप लिख सकते हैं मैक्रो प्लान को, ठीक है, मैक्रो प्लान को प्रैक्टिकल में यानी कि फाइनल प्लान में लिख सकते हैं आप, ठीक है। यामिनी बोल रहे हैं कॉन्ग्रेचुलेशन मैम, ओके जी, कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। हाँ प्रीति जी लिख सकते हैं जी फाइनल प्लान में, ठीक है, फाइनल प्लान में आप लिख लीजिएगा मैक्रो को। ज्योग्राफी और हिंदी का बना दो मैम। अच्छा गौरव राठौर जी भैया बोल रहे हैं ज्योग्राफी और हिंदी का लेसन प्लान बना दो मैम। भैया ज्योग्राफी का हम भेज चुके हैं माइक्रो वाला, और हिंदी के हम माइक्रो भी भेज चुके हैं, मैक्रो भी भेज चुके हैं और फाइनल भी भेज चुके हैं, ठीक है। हिंदी के हम तीनों ही भेज चुके हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लीज़ चेक कर लीजिएगा भैया, ओके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिएगा। और इसके हम माइक्रो भेज चुके हैं, शायद मैक्रो भी, आप देखिएगा एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है भैया, लेटेस्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देखिएगा। अब जयराज अमन जी बोल रहे हैं मैम जी ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस के लेसन प्लान सेंड कर लो प्लीज़, लेसन प्लान बनाना है कि माइक्रो। देखो भैया माइक्रो आपके जो टीचिंग सब्जेक्ट हैं सबके 2-2 बनेंगे माइक्रो प्लान, ठीक है। जो टीचिंग सब्जेक्ट है आपके, जैसे हम बताते हैं अधिकतर हम साइंस को ही बताते हैं, तो साइंस में साइंस फर्स्ट होता है और साइंस सेकंड होता है, ठीक है, ध्यान से समझना है। साइंस में साइंस फर्स्ट और साइंस सेकंड होता है, तो साइंस फर्स्ट में जो है वो फिजिक्स और केमिस्ट्री होता है, और साइंस सेकंड में जूलॉजी और बॉटनी होता है, ठीक है। तो आपको क्या करने होता है, मतलब 2 इसके 2 इसके 2 इसके और 2 इसके, ये तो हो गए माइक्रो प्लान। इन चारों सेक्शंस के 2-2 माइक्रो प्लान, यानी 8 प्लान तो ये हो गए माइक्रो, ठीक है। और मैक्रो बनाएंगे तो इन चारों का 1-1 बनाएंगे, ठीक है, बड़ा वाला जो प्लान बनाओगे इन चारों का 1-1 बनाओगे, ठीक है। ये हो गए आपके 4 मैक्रो। और फिर जब आप फाइनल प्लान बनाओगे तो इन दोनों में से किसी एक प्लान को ले लेना, और इन दोनों में से भी किसी एक प्लान को ले लेना, तो फिर ये 2 प्लान बनेंगे, ठीक है, 2 फाइनल प्लान बनेंगे, 4 मैक्रो प्लान बनेंगे और 8 माइक्रो प्लान बनेंगे, ठीक है। चलिए और देखिए पॉलिटिकल साइंस का हमने कल ही भेज दिया है, ठीक है, देख लेना, वैसे 2 भेज चुके हैं हम इसे, देख लेना आप। ज्योग्राफी के हमने माइक्रो प्लान भेजा है, प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिए प्लीज़, ओके। अखिलेश यादव भैया बोला है मैडम रिजल्ट तो काफ़ी लेट हो जाएगा। देखो भैया एक बात बताऊँ आपको, प्रैक्टिकल हो या ना हो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं इसमें ना, हम लोग केवल यूनिवर्सिटी में जाकर बात कर सकते हैं, लेकिन मानना न मानना उन लोगों के ऊपर है। बेवजह आप लोग रोष दिखाओ, बेवजह आप लोग ज्ञापन सौंपो, कुछ भी करो, वो लोग नहीं मानते भैया, वो नहीं मानते हैं। इसलिए कुछ भैया लोग बार बार कह रहे थे कि अरे आपको ही ज़्यादा शौक चढ़ा है प्रैक्टिकल हो जाए। भैया हमें क्या मतलब प्रैक्टिकल होने ना होने से, हम तो खुद ही ये चाहते कि बच्चों को परेशान ना हो। जिसने पढ़ाई नहीं, बिल्कुल जिन बच्चों ने पूरी साल नहीं पढ़ा, वो क्या प्रैक्टिकल देंगे भाई, कैसे एग्ज़ाम देंगे, हम तो खुद ही सोच रहे थे। लेकिन पता है बिल्कुल क्लियर कि यूनिवर्सिटी के सामने नहीं चलेगी भाई, कॉलेज वालों के सामने नहीं चलेगी, तो प्रैक्टिकल तो जब वो लेंगे तो आपको देने पड़ेंगे, हर कीमत पे लेने पड़ेंगे ना। इसलिए विरोध करने से भैया कोई फ़ायदा नहीं होता। अब आप कुछ भी कहते रहो, आप डिसलाइक करो, लाइक करो, या कुछ भी विरोध प्रकट करो, या आप हमसे कहो कि आपको बहुत आनंद आ रहा है कि आप प्रैक्टिकल हो जाए, भैया हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से, हाँ बस। लेकिन हम तो आपको सच दिखा रहे हैं कि आप तैयार रहो सच का सामना करने के लिए। यदि प्रैक्टिकल होता तो आप रेडी रहो, बस इसलिए हम आपसे कह रहे हैं ना।
तो देखिए, चाहे अब लेट हो या जल्दी हो या कुछ भी हो, वैसे तो पूरे नवंबर के महीने में आपका रिज़ल्ट आ जाना चाहिए। यदि उससे लेट भी होता है तो भैया यूनिवर्सिटी ही जाने वो क्या करेगी क्या नहीं, लेकिन नवंबर तक, पूरे नवंबर तक आपका रिज़ल्ट आ जाना चाहिए। देखते क्या होता है आगे, ठीक है। ये देखो, ये कमेंट देखो, अब कोई नहीं चाहता, तुम ज़्यादा चाहती, ऐसे रिज़ल्ट कितना विलम्ब होगा। चाहे रिज़ल्ट विलम्ब हो, चाहे आप चाहो मत, चाहे आप ढिंडोरा पीटो और चाहे आप ज्ञापन सौंप दो, लेकिन होगा वही जो यूनिवर्सिटी ने कह दिया है, होगा वही जो टीचर कर रहे हैं। ना भैया तुम कुछ कर सकते, ना हम कुछ कर सकते। इसलिए बेवजह मुंह फुलाने से और कुछ भी कहने से कोई मतलब नहीं निकलता, ना तुम्हारे ना हमारे, ठीक है। इसलिए थोड़ा देख दाख कर बोला करो, ठीक है। क्योंकि प्रैक्टिकल चाहना ना चाहना हमें क्या मतलब है, प्रैक्टिकल चाहने ना चाहने से, होंगे हो जाए, ना हो। लेकिन हम तो तुम लोगों को केवल सच बताना चाहते हैं कि तुम लोग सच को स्वीकार करो, ठीक है। अब उस सच को सुनने में दिक्कत आती है तो भैया ये आपकी प्रॉब्लम है, ये तो हमारी प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। दिनेश भैया जी बोल रहे हैं, बिना किसी स्वार्थ के आप इतना मेहनत करते हो हम लोगों के लिए, आपका दिल से थैंक यू मैम। भैया बहुत धन्यवाद आपका भी। देखिए, हम बिना किसी स्वार्थ के करते हैं, फिर भी तो लोगों को ये लगता है कि हम उनके विपक्ष में हैं। हमें आश्चर्य होता है ये सुनकर और देखकर कि लोगों को ये लगता है कि हम उनके विपक्ष में हैं। हद है। थैंक यू दिनेश भाई। क्षमा सिंह बोल रहे हैं, मैम मैं साइंस से बीएड कर रही हूँ, तो कितनी फ़ाइल बनानी है? 10 को है आगरा यूनिवर्सिटी में प्रैक्टिकल मैम, बस 2 पेज की ही फ़ाइल बनानी है। 2 पेज की फ़ाइल कैसे बनाओगे जी? देखो क्षमा जी, हम आपको बताएं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ लिखा है कि फ़ाइल कैसे बनाएं और कितनी बनाएं, ठीक है। प्लीज़ एक बार आप देख लीजिए, क्योंकि प्रैक्टिकल अब आपका 10 को ही है, बहुत जल्दी ही है। तो आप फाइनल लेसन प्लान बहुत ज़रूरी बना के ले जाना, और चार्ट ले जाना बहुत ज़रूरी से बना के, ठीक है। और मैक्रो माइक्रो की फ़ाइल ले जाना, ये सब ज़रूर ले जाना आप, ठीक है। ये तो ज़रूर ले जाना, ध्यान रखना। और फाइल्स के लिंक कहाँ है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, जो लेटेस्ट वीडियोस हैं उनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, सब चेक कर लो, ठीक है। सब है वहाँ पर, ओके। यदि कोई नहीं मिले तो आप बता देना। साइंस के लिए तो हमने डाल दी है, साइंस के लिए हमने जूलॉजी की भी डाल दी है, बॉटनी की भी डाल दी है, फाइनल प्लान डाल दिया हमने, जूलॉजी बॉटनी के डाल दी है, ठीक है। और फिजिक्स का हम या तो आज रात को डाल देंगे या सुबह डाल देंगे, ठीक है। क्षमा जी बोल रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन मैम। ओके जी, सेम टू यू जी। क्षमा क्या बोल रहे हो? मैम ZBC का फाइनल प्लान नहीं है, प्लीज़ सेंड कर दो। क्षमा जी, ये हमने कल कर दिया है, प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कीजिए प्लीज़, ठीक है। और टोटल कितनी फ़ाइल बननी है आप ये भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हो, ओके। वहाँ लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कि कितनी फ़ाइल बननी है, कौन कौन सी बननी है, उस वाली लिंक पे आप क्लिक करना तो ओपन हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। चलिए, फिर क्षमा बोल रहे हैं, मैम येलो फाइल मतलब फाइनल प्लान। जी बिल्कुल मैम, प्लीज़ फाइनल लेसन प्लान भी बता दीजिए। हाँ जी, येलो फाइल का मतलब ही फाइनल लेसन प्लान है, ठीक है। मैम टोटल कितनी फ़ाइल बनी है देखिए, आप चेक कर लीजिए उसमें, ठीक है। हमने बता दिया ना, वही चेक कर लीजिए आप। मैम प्लीज़ आप बोल कर दीजिए। अच्छा, हम बोल के अभी समझा देंगे आपको, ठीक है, आप टेंशन मत लो। हम आपको बोल के अभी समझा देंगे जब लाइव करेंगे ना, थोड़ी देर बाद। अभी कितना बज रहा है? अभी 8:24 हो रहा है इस टाइम, ठीक है। हम लगभग 9 बजे, 9 या 9:30 बजे लाइव करते हैं, ठीक है। उसमें आप सब लोग जुड़ जाना और आपकी जो भी कन्फ्यूज़न हो, जो भी क्वेश्चनिंग हो, आप करना, ठीक है। तो लाइव करेंगे हम लोग, और उसी लाइव में हम आपको माइक्रो मैक्रो और ये सब बता देंगे, ठीक है, क्या क्या करना है, कितनी फाइल्स बनी है, ठीक है। टेंशन मत लीजिए आप बिल्कुल भी। अभी लाइव करेंगे थोड़ी देर बाद, उसमें सारी प्रॉब्लम आप अपनी रखना, तो वहाँ देखा जाएगा, ओके। चलिए मैम, जो 201 202 ये फ़ाइल है तो सब बनानी है क्या मैम? प्लीज़ बताता हूँ। हाँ जी, देखो बनानी तो सब होती हैं, क्योंकि 201 से लेकर 205 तक जो चेक करते हैं वो आपके कॉलेज वाले चेक करते हैं। हमने बताया ना कि 201 202
इसमें 20-20 नंबर आपके कॉलेज वाले आपको देंगे इंटरनल असेसमेंट के, और ये फाइलों से रिलेटेड ही होंगी। जो फाइल 201 202 की होगी ना, उनके 20-20 नंबर आपके कॉलेज वाले आपको देंगे इंटरनल असेसमेंट के। यदि आप फाइल ले जाओगे तो उसके नंबर आपको देंगे, वो नहीं ले जाओगे तो देंगे या नहीं ये हमें नहीं पता है। और जो 203 204 205 है उसके भी 10-10 नंबर देते हैं कॉलेज वाले ही इंटरनल असेसमेंट के, आपकी फाइल्स देख कर हैं। तो आप देख लेना, बनाओ तो बना लो, बनाना तो ज़रूरी है ही, लेकिन आगे आपकी इच्छा है जी। यदि आपको ये सब फाइल बनानी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा आपको, आप बना लेना, ठीक है। चलिए, हाँ, इन दोनों को आप एक ही फाइल में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैक्रो और माइक्रो को एक ही फाइल में लिख सकते हो। अभी हम थोड़ी देर में बता देंगे आपको, ठीक है। जब लाइव करेंगे ना उसमें दिखा देंगे कि किस तरह करना है आपको। हाँ, अच्छा, स्काई क्लासेस वाले भी बोल रहे हैं प्रैक्टिकल लेने वाला एग्जामिनर कुछ घपला नहीं करेगा क्या, उम्मीद है। भैया ये ना देखो, बताऊँ आपको, एक बहुत कड़वी सच्चाई आपको बताने जा रहे हैं हम, कि प्रैक्टिकल लेने वाला तो पैसे लेने के लिए ही आता अधिकतर। प्रैक्टिकल लेने वाला अधिकतर पैसे लेने के लिए आता है एग्ज़ामिनर जो होता है, लेकिन जब कॉलेज की सेटिंग अच्छी हो तो वो एग्ज़ामिनर को वहाँ से भेज देते हैं, या कुछ भी थोड़ा बहुत पैसा दे के रफा दफा काम कर देते हैं, ऐसा हो जाता है। पर सरकारी कॉलेजों में तो पैसा नहीं लगना चाहिए। सरकारी कॉलेजों में तो पैसा नहीं लगना चाहिए, लेकिन पता नहीं कि क्या है, लगेगा या नहीं। तो भैया उम्मीद तो कुछ नहीं है कि घपला करेगा या नहीं करेगा, अब तो वही जाने। बस यही है कि हम लोगों से कहा गया है कि प्रैक्टिकल होंगे तो बस होंगे, अब क्या कह सकते हैं। स्टूडेंट्स नहीं कर सकते ना कुछ, क्या कर सकते हैं भाई। यदि आपने कहा ना कि आप विरोध करो तो भी कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि यूनिवर्सिटी फैसला ले चुकी है, कॉलेजों में लेटर पहुंचा दिया गया है, सब कुछ हो गया है। तो आपको क्या लगता है यूनिवर्सिटी आपकी बात मानेगी? नहीं भैया, नहीं होगा। अब चाहे एग्जामिनर कुछ भी करे, बस प्रैक्टिकल तो होना ही है, क्या कर सकते हैं ना। अच्छा, ये क्या है, सेल्फी क्वीन जी बोल रहे हैं, मैम प्लीज़ ये बता दीजिए प्रैक्टिकल में वाइवा में क्या पूछते हैं, उसी अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करें। तो देखिए, आप तो वैसे भी क्वीन हैं, सब जानते होंगे देखो बताऊँ आपको, जो आपका सब्जेक्ट है ना, कोई भी आपका सब्जेक्ट हो, चाहे SST हो, चाहे साइंस हो, कुछ भी हो, आप अपने टीचिंग सब्जेक्ट के लेसन प्लान बनाओगे ना, फाइनल प्लान जो होते हैं, फाइनल प्लान बनाओगे 2, ठीक है, ध्यान रखना। जब आपने टीचिंग सब्जेक्ट के 2 फाइनल प्लान बनाओगे, दोनों येलो फाइल्स में बनाओगे, तो उन्हीं येलो फाइल में से किसी एक टॉपिक को ले लेना और चार्ट पे उतार देना, चार्ट पर, ठीक है। तो इसी चार्ट में से आपके एग्जामिनर प्रैक्टिकल लेने वाले पूछ लेंगे, इसी चार्ट में से, ठीक है। तो बस इस चार्ट को चार्ट के जाना, अच्छी तरह से समझ के जाना, ओके, याद रखना। बस यही पूछेंगे और टेंशन मत लो आप ज़्यादा, और ज़्यादा कुछ नहीं पूछने वाले हैं, ठीक है। चलिए, आदेश भैया जी बोल रहे हैं कॉन्ग्रेचुलेशन डियर मैम। ओके भैया, सेम टू यू, कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। चंपक भाई बोल रहे हैं, जब मना कर दिया तो क्यों ले रहे हैं, मेरा 12 को है प्रैक्टिकल। भैया जी कितने भी मना कर दो, लेकिन ये कभी मना करते हैं, लेकिन कॉलेज वाले जाकर इनसे हाँ करवा देते हैं, इसलिए कोई चेंज नहीं कर सकता, अब क्या करें। इसलिए टेंशन छोड़िए और प्रैक्टिकल की तैयारी कीजिए, ठीक है। प्रीति जी फिर कह रहे हैं, मैम फाइनल लेसन प्लान किसका बनाएं, माइक्रो का या मैक्रो का। देखिए, आपकी दोनों स्पेलिंग सेम होती है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। माइक्रो का मतलब होता है छोटा और MACRO का मतलब होता है बड़ा, ठीक है। तो ये जो मैक्रो है ना, इसको फाइनल में लिखना है, ठीक है, इसको फाइनल प्लान में लिखना है, ठीक है, ध्यान रखना। ब्लैक बोर्ड वगैरह लगा के अच्छी तरह से कर लेना है, ओके। MB कुमार जी बोल रहे हैं, डायरेक्ट प्रैक्टिकल एग्ज़ाम से नॉलेज मिलेगा स्टूडेंट को, यानी पूछ रहे हैं क्या डायरेक्ट प्रैक्टिकल और एग्ज़ाम से नॉलेज मिल जाएगा। भैया चाहे नॉलेज मिले चाहे ना मिले, लेकिन जब कॉलेज वाले कह रहे हैं प्रैक्टिकल की, यूनिवर्सिटी ने कह दिया प्रैक्टिकल की, तो ना आप रोक सकते ना हम रोक सकते। इसलिए विरोध करने से कोई मतलब नहीं बनता, और हमसे विरोध करने से तो बिल्कुल ही मतलब नहीं बनता, ठीक है क्योंकि हम तो आपके सामने केवल सच रखते हैं, और सच सुनकर भी परेशानी किसी को हो जाए तो भैया वो आपकी परेशानी, आप ही झेलो फिर उसे, ठीक है। हमें तो सच बोलने की थोड़ी आदत सी है, हम बोल देते हैं जो हम बोलना होता है। हम तो आपको दिखाना चाहते हैं कि भैया ये सच्चे से समझ जाओ जल्दी, उतना ही ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, जब हमने स्टार्ट में कहा था कि आपके प्रैक्टिकल हैं 10 तारीख से, तो बहुत बच्चों ने कहा अरे फेक है, अरे फेक है, अरे कुछ नहीं, अरे फेक है। अब देखो, अब जिन बच्चों ने कहा था वो बच्चे हैं ना यहाँ पर,
कुछ बच्चे हैं, हमें पता है, हमारी नज़र में हैं वो बच्चे, तो भैया समझा करो, फेक नहीं है। फेक हम आपको क्यों दिखाएंगे? हमें आपसे क्या लेना देना भाई? हमें आपसे क्या, ये थोड़ा ना कि हमें आपसे कुछ लेना हो तो हम आपसे झूठ बोले। क्यों हम झूठ बोले आपसे? हम आपको भला चाहते हैं, तो हम आपको सच ही दिखाना चाहेंगे। इसलिए हमने उसी टाइम कहा था कि आप अपनी तैयारी करते रहना, क्योंकि एंड टाइम पर यदि कॉलेज वालों ने कह दिया प्रैक्टिकल के लिए तो आप फाइल कैसे बनाओगे, इसलिए हमने कहा था। लेकिन बहुत बच्चों को हमारी बात झूठी लगी। अब शायद उनके भी प्रैक्टिकल आ गए, तो शायद बात तो झूठी नहीं थी ना, क्योंकि हमने खुद ही यूनिवर्सिटी से बात की थी, हम वहाँ गए, हमने खुद देखा वहाँ पर भाई, इसलिए हमने आपको कहा, इसलिए हमने कहा। लेकिन आप लोग माने नहीं, तो नहीं माने तो आपकी इच्छा। अब एंड टाइम पर आपको परेशानी हो रही है ना, पहले से तैयारी करते हो तब तक तैयारी हो जाती ना। चलिए खैर कोई बात नहीं। तो भैया कुल मिलाकर ये है भैया कि चाहे कुछ भी हो, लेकिन यूनिवर्सिटी और कॉलेज तो प्रैक्टिकल लेगी, तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते ना इसमें जी। चलिए आगे चलते हैं। विपिन राणा भैया बोल रहा है मैथ का माइक्रो लेसन प्लान भेज दो। देखो हमने मैथ का जो मैक्रो भेजा है ना, मैक्रो बड़ा वाला जो भेजा है आप चाहो तो उसमें से भी लिख सकते हो माइक्रो को, बस उसमें थोड़ा सा सूक्ष्म कर देना, छोटा कर देना, बस 1 या 2 पेज में कर देना उसे, ठीक है। आधा अधूरा लिख देना उसका, बस वो मैक्रो हो जाएगा, माइक्रो हो जाएगा, ठीक है भैया। नेहा राठौर बोल रहा है मैम चार्ट पेपर भी बनाना पड़ेगा। हाँ जी, चार्ट बहुत ज़रूरी है, फाइनल प्लान के साथ चार्ट पेपर बहुत ज़रूरी है। चार्ट या मॉडल बनाकर ले जाना, जिससे इससे आपको ही फ़ायदा होगा। पता है क्यों? जब आप चार्ट या मॉडल बनाकर ले जाओगे तो एग्जामिनर का ध्यान उस चार्ट पर होगा मोस्टली। आप उसे खोलकर दिखा दोगे, देखिए ये चार्ट है, वो उसे देखेगा चार्ट को, फिर उसी से क्वेश्चन करेगा, तो अपना टाइम वही लगा देगा, बस उससे आपको फ़ायदा, इसलिए बना कर ले जाना, ठीक है। और जूलॉजी का माइक्रो प्लान भी बता दीजिए। तो नेहा जी हमने जूलॉजी का मैक्रो प्लान भेज दिया कल, ठीक है, आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिए, ओके। चलिए केडी क्लासेस बोला है मैम साइंस का मैक्रो लेसन प्लान भेज दीजिए प्लीज़। भैया हमने भेज दिया साइंस का, ठीक है, हमने जूलॉजी का भी भेज दिया है, बॉटनी का भी भेज दिया है, और फिजिक्स का हम सुबह भेज देंगे, क्योंकि आज हमारी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, बहुत सर्दी जुकाम बुखार हो रहा है, तो इसलिए हम थोड़ा कुछ कर नहीं पा रहे ज़्यादा, ठीक है। इसलिए तो ये मैक्रो लेसन प्लान हम सुबह भेज देंगे, ओके ठीक है, ठीक है। तो ये साइंस के जो लेसन प्लान है ना, मैक्रो लेसन प्लान हम भेज चुके हैं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा, ओके भैया। चलिए अनिल कुमार जी बोल रहे हैं आगरा यूनिवर्सिटी बीएड सेकेंड ईयर का प्रैक्टिकल होगा या नहीं। भैया अब पूछ रहे हैं आप, 10 तारीख से प्रैक्टिकल, और आप अब पूछ रहे हैं। हमने कितनी बार कहा है ना, हम बहुत दिनों से कह रहे हैं प्रैक्टिकल है भैया है। अब आप अपने कॉलेज से बात कर लीजिए, शायद आपके कॉलेज में ना हो, लेकिन आगरा यूनिवर्सिटी में तो है प्रैक्टिकल, ठीक है भैया। चलिए सत्येंद्र चौधरी बोल रहे हैं पार्टी बनती है मैम। अच्छा यानी 1000 होगी इसलिए पार्टी, हाँ बिल्कुल पार्टी बनती है जी, पार्टी होगी बिल्कुल। पार्टी आप सभी हमें दीजिएगा जब प्रैक्टिकल में अच्छे नंबर आ जाए तो, ठीक है, क्योंकि ये चैनल हमारा नहीं है, ये चैनल आप सबका है, आपने इसे बनाया और आपको ही इसे चलाना है, ठीक है चलिए थैंक यू। राहुल भैया बोला है मैम मैथ और फिजिक्स का चार्ट अपलोड कर दो। भैया मैथ और फिजिक्स का चार्ट हम आज नहीं करेंगे, ठीक है, कल शाम तक या परसों सुबह हम चार्ट को अपलोड करेंगे, ठीक है, कल शाम या परसों सुबह तक ओके। चलिए विपिन भैया जी बोल रहे हैं कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर 1K। ओके सेम टू यू भैया, आपको लिए भी कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि ये ग्रुप आप सबका है, ओके। और शिवांगी गौतम बोला है मैम मैथ और फिजिक्स का फाइनल लेसन प्लान और चार्ट अपलोड कर दीजिए। देखिए मैथ का तो हम फाइनल भेज चुके हैं, ठीक है, जो मैक्रो भेजा है ना वही फाइनल, तो आप उसको फाइनल वाली जो येलो फाइल होगी ना उसमें उतार लेना, ठीक है। और फिजिक्स का फाइनल प्लान हम आपको कल भेज देंगे, ओके, कल भेज देंगे। और चार्ट हम बताएं आपको, देखो फाइनल प्लान फिजिक्स का तो हम कल सुबह भेज देंगे, और जो चार्ट है वो चार्ट कल शाम को या परसों सुबह भेजेंगे, ठीक है। मैथ का हमने भेज दिया, फिजिक्स का हम कल सुबह भेज देंगे फाइनल प्लान, और चार्ट को हम कल शाम को या परसों सुबह भेजेंगे, ठीक है जी। चलिए सॉरी आरती गोयल जी बोल रहे हैं मैम प्रश्न कौशल का हिंदी गद्य का लेसन प्लान चाहिए। हमने हिंदी का भेज दिया है ना शायद, आप उसे एक बार चेक कर लीजिएगा प्लीज़, ठीक है।
मैम सेंड करने के लिए वेरी वेरी थैंक यू। ओके जी, धन्यवाद जी। पिंकी यादव बोले हैं मैम मेरा 11 को प्रैक्टिकल है, मेरे सब्जेक्ट मैथ और साइंस है, हमें कौन कौन सी फाइल बनानी है प्लीज़ मैम रिप्लाई में। पिंकी जी आप बिल्कुल परेशान मत हो, और ये ऐसी सूरत मत बनाओ, खुश रहा करो ना। हर तरह की स्थिति से सामना करने की हम लोगों को हिम्मत होनी चाहिए ना, परेशान नहीं होते इस तरह, ठीक है। 11 को प्रैक्टिकल है ना, आप बिल्कुल टेंशन मत लो, सब फाइल आपकी बनेंगी, कंप्लीट होंगी जल्दी ही। और आप क्योंकि मैथ और साइंस है आपके पास, तो साइंस फर्स्ट यानी कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में से एक फाइनल प्लान बना लेना और एक मैथ का प्लान बना लेना, ये तो फाइनल के लिए चाहिए, ठीक है। और बाकी के आप 4 मैक्रो बना लेना कम से कम, और 8 माइक्रो बनने हैं आपके। हमने ये सारी फाइल के बारे में और सारी फाइल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, लिंक डाल दी है, तो आप बना लो उसमें से, ज़्यादा देर मत करो, ठीक है। ऐसा करो जूलॉजी बॉटनी वगैरह का बना लो, सब डाल दिया हमने एक एक, उसमें 2 जूलॉजी के 2 बॉटनी के बना लो और 2 फिजिक्स के 2 केमिस्ट्री के, ये तो माइक्रो बना लो। और मैक्रो बना लेना एक एक उन चारों में से, और 2 फाइनल प्लान। सबसे पहले जो तुम बनाओ वो बनाना फाइनल प्लान, फाइनल वाले प्लान बनाना सबसे पहले, ठीक है। और मैक्रो और फाइनल प्लान, ठीक है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखोगे तो आपको लिंक मिल जाएगी वीडियोस की, तो आप उसमें देख लो, ठीक है, कितनी फाइल बननी है, क्या होना, सब आपको पता चल जाएगा, ठीक है, परेशान नहीं होते। आशी राघव जी बोल रहे हैं यूनिवर्सिटी को पैसे चाहिए और कुछ नहीं है, स्टूडेंट का फ्यूचर बर्बाद कर रही है। अब 2 साल की बीएड 3 साल में होगी भैया जी, आगरा यूनिवर्सिटी है, यहाँ होता ही ऐसा है, क्या कहूँ आपसे, बहुत टाइम से हम देख रहे हैं भैया, क्या कह सकते हैं, कुछ नहीं कह सकते हम लोग इसमें। फिर कह रहे हैं नहीं चाहते हम प्रैक्टिकल हो, स्टूडेंट हैं हम, स्टूडेंट हैं मैम हम, हाँ ये यूनिवर्सिटी कुछ नहीं करने देगी, हमारे और भी तो एग्ज़ाम है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आपके भैया, आपके अलावा और भी बच्चे ऐसे जिनके बहुत सारे एग्ज़ाम है, जैसे कि यूपीएसआई का एग्ज़ाम है बच्चों का, यूपीएसआई का भी तो एग्ज़ाम है, और टेट का है। बच्चे एग्ज़ाम कैसे देंगे, यही तो मैं आश्चर्य हो रहा है, एग्ज़ाम कैसे देंगे, प्रैक्टिकल कराएंगे कि एग्ज़ाम देंगे, हम खुद सोच रहे हैं इस बात को, कितना गड़बड़ कर रही है ये यूनिवर्सिटी। लेकिन भैया मजबूरी है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते इसमें ना। मजबूरी है, या तो ये 18 तारीख के जस्ट बाद जैसे एग्ज़ाम हुए थे उसके बाद ही प्रैक्टिकल ले लेते तो टेंशन नहीं होती, लेकिन उन्होंने इतना लंबा खींच दिया। अरे यूनिवर्सिटी ने क्लियर मना की थी, लेकिन पता नहीं कॉलेज वालों को काहे इतनी परेशानी हुई, और उन्होंने यूनिवर्सिटी जाकर रिक्वेस्ट भेज दी, लेटर भेज दिए, प्लीज़ आप कराएं 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 प्रैक्टिकल, अब कर लो, लो प्रैक्टिकल, अब क्या है। उन्होंने बच्चों के एग्ज़ाम नहीं देखे, बच्चों की समस्या नहीं सुनी, बस अपने आप ही गए और तैयारी करा दी। अब यूनिवर्सिटी ने कह दिया प्रैक्टिकल होंगे, हर कॉलेज में वो भी भेजे जा रहे, लेटर भी पहुंच जाती हैं जो बड़े बड़े कॉलेज हैं सब में। अब तो भैया कुछ नहीं हो सकता शायद। देख लीजिए किस डेट को है आपका ये एग्ज़ाम और प्रैक्टिकल, तो अपने सर से बात करके देखिए, शायद कुछ हो जाए। साफिया बाबा बोल रहे हैं मैम आप बता दीजिएगा जब आए फॉर्म, अच्छा उसका बोल रहे होंगे लैपटॉप वाला, हाँ भैया बिल्कुल बता देंगे हम, ठीक है। राहुल कुमार दत्त भाई जी बोल रहे हैं फाइल का पीडीएफ अपलोड कर दीजिए मैम। भैया देखो आपको एक बात बताऊँ राहुल भाई, कि टेलीग्राम चैनल हमने बनाने की कोशिश की थी, एक ग्रुप बनाने की कोशिश की थी, लेकिन हमने जब उसकी लिंक यूट्यूब चैनल पे डाली और फिर हमने उसे क्लिक करके देखा तो ओपन नहीं हो रही थी, इसलिए हमने उसे अभी उसी ग्रुप को जैसे बनाया था उसी टाइम हमने उसे डिलीट मार दिया। इस वजह से अभी तक आपके पास पीडीएफ नहीं पहुंच गया है। हम दोबारा बनाने की कोशिश करेंगे तो उसमें पीडीएफ डाल देंगे, ठीक है। आज बनाने की कोशिश करते हैं हम दोबारा, ओके चलिए। अच्छा शिव कुमार भारती जी भाई बोल रहे हैं मैम पीडीएफ डालो, टाइम बहुत लगता है। हाँ डालूँ कहाँ पीडीएफ, किस जगह भेजूँ भैया, टेलीग्राम तो कुछ हो तब ना भेजूँ। वो बन जाएगा भी टेलीग्राम तब भेज देंगे उस पर, ठीक है। शिवांगी गौतम बोल रहे हैं मैम फिजिक्स का फाइनल लेसन प्लान अपलोड कर दीजिए। हाँ बिल्कुल हम सुबह कर देंगे इसे, बिल्कुल सुबह, ठीक है, टेंशन मत लो। अभी थोड़ी तबीयत नहीं साथ दे रही हमारी। सांस लेने में परेशानी हो रही, जुकाम इतना तेज हो गया है, बुखार जुकाम, इसलिए अभी कुछ भी बनाने की हिम्मत नहीं हो रही है ना, तो हम सुबह भेज देंगे, ठीक है, परेशान मत होइए आप। देवदत्त भाई बोल रहे हैं आपका प्यार हम सब पर ऐसे ही बना रहे और आप 1 करोड़ सब्सक्राइबर तक जल्द पहुंचाए, मेरी कामना है। थैंक यू भैया, थैंक यू वेरी मच।
आप सबका प्यार और आशीर्वाद ऐसे बना रहा तो सच में हम लोग एक दिन 1 करोड़ तक पहुंचेंगे, यदि आप सबका साथ इस तरह रहा तो। क्योंकि ये ग्रुप का आपका है, ये परिवार आपका, और आप लोगों को ही बढ़ाना, आप लोगों को ही शेयर करना, आप लोगों को ही आगे बढ़ाना है। हम तो अकेले हैं, लेकिन जब आप सब साथ हुए तो 1 से 1,000 भी हो गए ना। अब आगे भी आपको ही करना है भैया, ओके। क्योंकि ये ग्रुप आपका है, इसलिए आपको ही शेयर करना है, आपको ही लाइक, आपको ही डिसलाइक, आपको ही सब्सक्राइब, आपको ही सब कुछ करना है। हम तो केवल यहाँ बोल सकते हैं, करना धरना सब आपको है, ठीक है। थैंक यू देवदत्त भाई। अमित कुमार जी बोला है, मैडम मेरा 10 नवंबर 2021 को बीएड सेकेंड ईयर का प्रैक्टिकल है। बीएड सेकेंड ईयर स्टूडेंट को पढ़ाना भी पड़ेगा क्या, प्लीज़ बताना मैडम जी। देखो भैया, यदि ये प्रैक्टिकल अभी से पहले होते, पहले बोले तो जैसे आपकी पढ़ाई होती अच्छी तरह से, या एंट्रेंस भी आपने की होती, सब होता, तो प्रैक्टिकल के टाइम आपको पढ़ाना भी पड़ता है। लेकिन अब आपको पढ़ाना नहीं पड़ेगा, अब तो ये प्रैक्टिकल बहुत जल्दी हो जाएगा। जो प्रैक्टिकल में आपको 35 मिनट मिल रहे थे, या आपको 5-10 मिनट में प्रैक्टिकल करा के फ्री कर देंगे लोग, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, ठीक है। टेंशन मतलब इसमें पढ़ाना नहीं पड़ेगा, आपको केवल एग्जामिनर के सामने वाइवा देना पड़ेगा। वो आपसे चार्ट के बारे में पूछेंगे, फाइल्स के बारे में पूछेंगे, वो आप बता देना बस, ठीक है। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आराम से जाना, मस्ती में, और मस्ती में देकर आना प्रैक्टिकल, ठीक है। चलिए, हम तो चाहते हैं प्रैक्टिकल ना हो, सौरभ भैया बोल रहे हैं, हम तो चाहते हैं प्रैक्टिकल ना हो। ये कोई बात है, टेट का एग्ज़ाम आने को है, कॉलेज खोले नहीं, टीचिंग हुई नहीं, तो प्रैक्टिकल किस बात का। आगरा यूनिवर्सिटी वाले हैं, प्रैक्टिकल हुए भी तो नाम के लिए होंगे, वहाँ भी पैसे देने पड़ेंगे, इससे तो अच्छा प्रैक्टिकल ना हो। बिल्कुल सही बात है, नो डाउट अबाउट इट, आई एग्री विद यू, सही बात है। लेकिन अब ना होने की तो बात ही नहीं है भैया, प्रैक्टिकल तो होना ही है। ये देखो राकेश भाई, क्या बात कर दिया आपने, कह रहे डेट कन्फर्म हुई कि नहीं प्रैक्टिकल की। आप इस बात को तब पूछना जब प्रैक्टिकल हो जाए, ठीक है। चलिए, ऋषिराज कुमार भैया बोल रहे हैं, मैडम फाइनल लेसन फाइनल फाइल और मैक्रो लेसन प्लान फाइल में क्या अंतर है, क्या दोनों अलग अलग बनानी होती है, यदि हाँ तो इनके लेखन में क्या अंतर है। भैया देखो बताओ तुम्हें, चलो अभी थोड़ी देर में लाइव करेंगे, इसके बारे में आपको तब बताते हैं, ठीक है। क्योंकि शायद इस तरह हम नहीं बता पाए आपको, और आप समझ भी ना पाओ, तो ठीक है, इसको हम अभी बताते हैं आपको कुछ देर में, जब हम लगभग 9:30 बजे करेंगे, ठीक है। 9:30 बजे लाइव करेंगे हम लोग, माइक्रो और मैक्रो फाइल आपको दिखाने के लिए ये लाइव होगा, ठीक है, जिससे आप समझ जाओगे अच्छी तरह कि किस तरह बनती है और किस तरह क्या अंतर है फाइनल प्लान, माइक्रो प्लान और मैक्रो प्लान में, ठीक है। परेशान मत होइए, ओके भैया। और किसी का कोई कमेंट। और खुशबू रावत जी बोले हैं, पीडीएफ डाल दीजिए मैम प्लीज़। किसकी डाल दीजिए पता नहीं अभी फ़िलहाल हमें। मैम ऐसा नहीं हो सकता है कि कॉलेज में पैसा देकर क्या लिखा है। मोहित भैया बोल रहे हैं, मैडम मैं क्या करूं, प्लीज़ मेरी हेल्प करो आप, प्लीज़ प्लीज़, क्योंकि जब बीएड के प्रैक्टिकल हैं, जब मेरा यूपीएसआई का एग्ज़ाम है। हाँ ये तो कल पढ़ा था हमने, आज क्या है। मैम ऐसा नहीं हो सकता है कि कॉलेज में पैसे देकर प्रैक्टिकल के नंबर मिल जाए। हो भी सकता है, क्योंकि पैसे लेने के लिए सब बैठे हैं भैया, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। हो सकता है कि पैसे देकर कोई काम लग जाए। अपने कॉलेज में एक बार बात करके देख लो, प्लीज़ प्लीज़ कर देना, 2-4 बार कह देना, सर प्लीज़ प्लीज़ देख लीजिए, मेरा एग्ज़ाम है सर, मैं उसे नहीं छोड़ सकता, आपने प्रैक्टिकल ऐसे क्यों दे दी, 2-4 बात कह देना बस, शायद काम बन जाए, ठीक है। परेशान मत हो, तुम ऐसे कहकर देख लो एक बार, कोई दिक्कत नहीं कहने में, ठीक है। चलिए, खुशबू जो बोले हैं, मैम पीडीएफ डाल दीजिए मैम प्लीज़। हाँ बिल्कुल हम डालेंगे, लेकिन कैसे डालेंगे पता नहीं। टेलीग्राम की लिंक यदि आप तक शेयर हो गई तो बिल्कुल टेलीग्राम पर डाले जाएंगे, ठीक है। ये सभी के पीडीएफ, टेंशन मत लो। अभी हम मिलते हैं लगभग 9:30 बजे लाइव क्लास में, जिसमें मैक्रो और माइक्रो और फाइनल प्लान के बारे में आपको क्लियरली बताया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग सब इकट्ठे रहना, तैयार रहना, अपने क्वेश्चन लिख लेना कि आपको क्या क्या क्वेश्चन पूछने हैं, ठीक है, जिससे हम बताने की कोशिश करेंगे, ओके। अब परेशान मत होइए, अपना ध्यान रखिए। और ये वाला सेशन, क्वेश्चन आंसर का सेशन सब लोग ज़रूर देखा करो, जिससे सारी प्रॉब्लम जो होती है मन में, वो भी सब क्वेश्चनिंग जो होती है मन में, उन सब का आंसर मिल जाता है ना, ठीक है। चलिए ध्यान रखिए अपना और खुश रहिए। और क्या, मिलता है थोड़ी देर में, है ना। चलिए, ओके बाय, राधे राधे, जय सिया राम।